बोलो हरि बोल। बोलने योग कुछ और है भी नहीं, ना सुनने योग कुछ और है। बोलो तो हरि बोलो, चुप रहो तो हरि में ही चुप रहो। भीतर जाती श्वास हरि में डूबी हो, बाहर जाती श्वास हरि में डूबी हो। उठो तो हरि में, सो तो हरि में। जब हरि तुम्हें सब तरफ से घेर ले, जब हरि तुम्हारी परिक्रमा करे, जब तुम हरि के आवास हो जाओ, जागने में वही तुम्हारी दृष्टि में हो, स्वप्न में वही तुम्हारा स्वप्न भी बने, तुम्हारा रोआ रोआ उसी में ओतप्रोत हो जाए, तुम्हारे पास जगह भी ना बचे जो उसके अतिरिक्त किसी और को संभाले। जब हरि ऐसा व्याप्त हो जाता है तभी मिलता है। थोड़ी भी जगह रही हरि से गैर भरी तो तुम संसार बना लोगे, और एक छोटी सी बूंद संसार की सागर बन जाती। एक छोटा सा बीज, वैज्ञानिक कहते हैं, सारी पृथ्वी को हरियाली से भर सकता है। एक छोटा सा बीज जहां तुम्हारे भीतर हरि नहीं है, पर्याप्त है तुम्हें भटकाने को, जन्मों जन्मों तक भटकाने को। हरि के अतिरिक्त कुछ और न बचे। ऐसी इस नई यात्रा पर सुंदरदास के साथ हम चलेंगे। संतों में कविताएं तो बहुत संतों ने की हैं, लेकिन काव्य के हिसाब से सुंदरदास को ही केवल कवि कहा जा सकता है। बाकी के पास कुछ गाने को था तो गाया है, लेकिन सुंदर के पास कुछ गाने को भी है और गाने की कला भी है। सुंदरदास अकेले सारे निर्गुण संतों में महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। जो कहा है वह तो अपूर्व है ही, जैसे कहा है वह भी अपूर्व है। संदेश तो प्यारा है ही, संदेश के शब्द शब्द भी बड़े बहुमूल्य हैं। तुम एक महत्वपूर्ण अभियान पर निकल रहे हो। इसके पहले कि हम सुंदरदास के सूत्रों में उतरना शुरू करें, और सीढ़ी सीढ़ी तुम्हें बड़ी गहराइयों में वे सूत्र ले जाएंगे, ठीक जल स्रोत तक पहुंचा देंगे। पीना हो तो पी लेना, क्योंकि संत केवल प्यास जगा सकते। कहावत है ना, घोड़े को नदी ले जा सकते हो, घोड़े को पानी दिखा सकते हो, लेकिन पानी पिला नहीं सकते। सुंदरदास का हाथ पकड़ो, वे तुम्हें ले चलेंगे उस सरोवर के पास जिसकी एक घूंट भी सदा को तृप्त कर जाती है। लेकिन बस सरोवर के पास ले चलेंगे, सरोवर सामने कर देंगे। अंजुलि तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी अपनी, झुकना तो तुम्हें ही पड़ेगा, पीना तो तुम्हें ही पड़ेगा। लेकिन अगर सुंदर को समझा तो मार्ग में वे प्यास को भी जगाते चलेंगे। तुम्हारे भीतर सोए हुए चकोर को पुकारेंगे जो चांद को देखने लगे, तुम्हारे भीतर सोए हुए चातक को जगाएंगे जो स्वाद की बूंद के लिए तड़फने लगे। तुम्हें समझाएंगे कि तुम मछली की भांति हो जिसका सागर खो गया है और जो किनारे पर तड़फ रही। सागर का तुम्हें पता हो या ना हो, एक बात का तो तुम्हें पता है जिससे तुम्हें राजी होना पड़ेगा कि तुम तड़फ रहे हो, कि तुम परेशान हो, कि तुम पीड़ित हो, कि तुम बेचैन हो, कि तुम्हारे जीवन में कोई राहत की घड़ी नहीं, कि तुमने जीवन में कोई सुख की किरण नहीं जानी। आशा की है
सुख मिला कब? सोचा है मिलेगा मिलेगा, अब मिला तब मिला, पर सदा धोखा होता रहा है। खोजा बहुत है, नहीं कि तुमने कम खोजा है, जन्मों जन्मों से खोजा है, मगर तुम्हारे हाथ खाली हैं। तुम्हारी खोज गलत दिशाओं में चलती रही। तुम्हारी खोज तुम्हें सरोवर के पास नहीं लाई, और दूर ले गई। और धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव ने तुम्हारे भीतर यह बात गहरा दी है कि शायद यहां मिलने को कुछ भी नहीं। और अगर कोई ऐसा हताश हो जाए कि यहां मिलने को कुछ भी नहीं, तो फिर मिलने को कुछ भी नहीं, क्योंकि पैर थक जाएंगे, तुम टूट के गिर जाओगे। सुंदर तुम्हें याद दिलाएंगे यहां मिलने को बहुत कुछ है, सिर्फ खोजने की कला चाहिए, ठीक दिशा, ठीक आयाम। यहां पाने को बहुत कुछ है, स्वयं परमात्मा यहां छिपा है, लेकिन तुम गलत खोजते रहे हो। तुम कंकड़ पत्थर बीन रहे हो जहां हीरे की खदानें। तुम्हारी प्यास जगाएंगे, तुम्हारे चातक को जगाएंगे, तुम्हारे चकोर को जगाएंगे, तुम्हारे भीतर एक प्रज्वलित अग्नि पैदा करेंगे। ऐसी घड़ी तुम्हारे भीतर प्यास की आ जाएगी जरूर, जब न मालूम किस गहराई से हरि बोलो, हरि बोल, ऐसे बोल तुम्हारे भीतर उठेंगे। तभी तुम इन सूत्रों को समझ पाओगे। ये सूत्र ऊपर ऊपर नहीं है, ये प्राणों के अंतरतम का निवेदन है। इसके पहले कि हम सूत्रों में चले, सुंदरदास के संबंध में दो चार बातें समझ लेनी जरूरी, वे सहयोगी होंगी। संयोग की ही बात कहो। सुंदरदास के पिता का नाम था परमानंद और मां का नाम था सती। परमानंद और सती, ऐसे दो जीवन धाराओं के मिलन से यह अपूर्व व्यक्ति पैदा हुआ। तुम्हारे भीतर भी यह जन्म होगा, मगर ये दो धाराएं तुम्हारे भीतर मिलनी चाहिए, आनंद और सत्य। आनंद को तलाशो तो सत्य मिल जाता है, सत्य को तलाशो तो आनंद मिल जाता है। वे एक दूसरे के साथ जुड़े, एक ही सिक्के के दो पहलू। ये संयोग की ही बात है कि पिता का नाम परमानंद था, मां का नाम सती था। लेकिन सभी संत सत्य और आनंद के मिलन से पैदा होते। पुराने लोग नाम भी बड़े सोच के रखते थे। अक्सर तो यह होता था कि सारे नाम ही परमात्मा के नाम होते थे। हिंदुओं के पुराने नाम सोचो तो वे सब वही नाम हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम में उपलब्ध है। परमात्मा के 1000 नाम, उन्हीं को हम रख लेते थे आदमियों के नाम। कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई विष्णु है। मुसलमानों के नाम सोचो तो मुसलमानों में 100 नाम है परमात्मा के। अगर उनके नाम तुम खोजने चलोगे तो तुम पाओगे सभी नाम परमात्मा के नाम से बने। फिर चाहे रहीम हो और चाहे रहमान हो, चाहे अब्दुल्लाह हो, ये सब परमात्मा के ही नाम है। अब्दुल्लाह यानी अब्द अल्लाह। पुराने लोग आदमी को नाम परमात्मा का देते थे। क्यों? क्योंकि बार बार पुकारे जाने से चोट पड़ती। अगर तुम्हारा नाम राम है तो रावण होना जरा कठिन हो जाएगा। और कौन जाने किस शुभ घड़ी में तुम्हारा नाम ही
तुम्हारे भीतर तीर की तरह चुभ जाए। शुरू तो नाम से हुआ था, किस दिन ये नाम सत्य बन जाए कोई भी नहीं कह सकता। ये नाम सत्य बन सकता है, इसलिए मैं भी तुम्हें सन्यास देता हूं तो तुम्हें नए नाम देता हूं। नाम ऐसे जो परम से जुड़े। तुम बहुत दूर हो अभी वहां से, लेकिन तुम्हें याद तो दिलानी जरूरी है कि तुम दूर कितने ही हो। मंजिल तुम्हारी वहां है, जाना वहां है, पहुंचना वहां है। वहां नहीं पहुंचे तो जिंदगी व्यर्थ गई, कचरे में गई। याद रखना, नाम एक याददाश्त है। लेकिन यह संयोग की बात कि सुंदर दास का जन्म हुआ, मां थी सती, पिता थे परमानंद। तुम्हारे भीतर भी इन दो का मिलन हो सकता है, तुम्हारा संतत्व भी जन्म सकता है। सुंदरदास का सन्यास बहुत अनूठा है, भरोसे योग्य नहीं। तुम चौंकोगे जानोगे तो।